दोस्तों नमस्कार। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। दीर्घायु जीवन व सौभाग्यशाली योग। दीर्घायु जीवन यानी लंबी उम्र। यह तो हर कोई चाहता है। हर कोई चाहता है कि उम्र लंबी मिले। लेकिन क्या लंबी उम्र दीर्घायु जीवन ही महत्वपूर्ण है? हम ऐसे हमारे आसपास कई लोगों के मुख से यह सुनते हैं कि अब तो भगवान हमें उठा लें, अब हमें मौत आ जाए। तो ऐसा कब निकलता है मुंह से? ऐसा तब निकलता है जब आदमी मृत्यु तुल्य कष्टों से गुजरता है, दुख की पराकाष्ठा से गुजरता है, कष्टों से गुजरता है, पीड़ाओं से गुजरता है। तब किसी भी व्यक्ति के मुख से ऐसा निकलता है। तो क्या लंबा जीवन महत्वपूर्ण है? लेकिन लंबे जीवन के साथ अगर सौभाग्यशाली जीवन की प्राप्ति हो जाए तो फिर कहना ही क्या, सोने पे सुहागा। क्योंकि दीर्घायु जीवन मिलने से इस दुनिया को और दुनियादारी को देखने समझने का अवसर लंबे समय तक तो मिल जाता है, लेकिन साथ ही सौभाग्यशाली जीवन का होना भी बहुत जरूरी है। यानी पास में सभी सुख सुविधाओं के साधन हो, गाड़ी मोटर बंगले नौकर चाकर सभी सुख सुविधाओं के साधन, भौतिक सुखों के साधन उपलब्ध हो, संस्कारवान पत्नी मिले, संस्कारवान बच्चे मिले, धन आता रहे, समाज में नाम हो। तो दीर्घायु जीवन के साथ सौभाग्यशाली जीवन का होना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्रों में, प्राणियों में मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना है। हम सुनते हैं कि 84 लाख योनियों से गुजर करके ये मानव जीवन, ये मनुष्य जीवन हमें प्राप्त होता है। तो प्रभु कृपा से मानव जीवन में आना भी, जन्म लेना भी अपने आप में एक सौभाग्य की बात मानी जाती है। साथ ही जीवन अगर दीर्घायु हो तो और भी शुभ। ऐसा व्यक्ति सही मायने में सौभाग्यशाली माना जाता है, क्योंकि इस दुनिया को देखने और समझने का अवसर उस व्यक्ति को लंबे समय तक मिल जाता है। दोस्तों, सौभाग्यशाली जीवन, सौभाग्यशाली जीवन अर्थात जीवन में हर पल हर समय सफलता मिलती रहे, धन आता रहे, जीवन में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा स्थापित रहे तो और भी शुभ, अति उत्तम, सोने पे सुहागा। ऐसा व्यक्ति जन्म से ही सौभाग्यशाली माना जाता है। अब यह सब होता है हमारे द्वारा किए गए पूर्व जन्म में संचित कर्मों के परिणाम स्वरूप ही। दोस्तों, हमारी जन्म कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह योग बनते हैं जो सही मायनों में हमें सौभाग्यशाली बनाते हैं और दीर्घायु जीवन जीते हैं। महर्षि पराशर कहते हैं, शुभ वर्गोत्तम जन्म वेसी स्थाने च सद्ग्रहे अशून्य सूच केंद्रेशु कारकाख्य ग्रहे सुच। अर्थात ये 5 प्रकार के तथ्य अगर हमारी जन्म कुंडली में प्रदर्शित होते हैं, दृष्टिगोचर होते हैं, तो सही अर्थों में ऐसा कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है और उसे दीर्घायु जीवन की प्राप्ति भी होती है। दोस्तों, अब वो 5 प्रकार के तथ्य क्या हैं, इसको हम समझते हैं। सबसे पहला तथ्य, जन्म लग्न का वर्गोत्तम होना। दूसरा तथ्य, जन्म लग्नेश, चंद्र लग्नेश व गुरु का केंद्रस्थ होना। तीसरा तथ्य, सभी ग्रहों की केंद्र में उपस्थिति व चतुर्सार योग का बनना। चौथा तथ्य, जन्म कुंडली में शुभ वेशी योग का होना। और 5वां तथ्य, जन्म कुंडली के केंद्र भाव में स्वग्रही, उच्चस्थ, मूल त्रिकोण राशि में बैठे ग्रहों का परस्पर कारकत्व। ये 5 प्रकार के तथ्य अगर जन्म कुंडली में प्रदर्शित होते हैं, दृष्टिगोचर होते हैं, तो महर्षि पराशर कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति धनी होता है, सौभाग्यशाली होता है और उसको दीर्घायु जीवन की प्राप्ति भी होती है। संस्कारवान पत्नी मिलती है, संस्कारवान बच्चे मिलते हैं, पुत्र मिलते हैं और उस व्यक्ति को पारिवारिक सुखों की प्राप्ति मिलती रहती है। अब इस बात को, इन 5 प्रकार के तथ्यों को हम विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला तथ्य,
जन्म कुंडली में शुभ वर्गोत्तम का होना। अब यह वर्गोत्तम क्या होता है? जैसा कि ये कुंडली मैंने आपके सामने उदाहरण के तौर पे रखी है, मेष लग्न की कुंडली है, तो यहां पर इस कुंडली में शुभ वर्गोत्तम यानी लग्न का स्वामी, जन्म कुंडली के लग्न का स्वामी और नवांश कुंडली के लग्न का स्वामी अगर एक ही हो, जैसे कि यह कुंडली है, यहां पर लग्न का स्वामी है मंगल और नवांश कुंडली में भी लग्न का स्वामी अगर मंगल हो तो यह स्थिति वर्गोत्तम कहलाती है। और यह स्थिति जब जन्म कुंडली में प्रदर्शित होती है, ऐसा व्यक्ति सौभाग्यशाली माना जाता है और उसे दीर्घायु जीवन की प्राप्ति भी होती है। अब दूसरा तथ्य, जन्म लग्नेश, चंद्र लग्नेश व गुरु का केंद्रस्थ होना। जन्म कुंडली में लग्न भाव का स्वामी, यहां पर मंगल है लग्न भाव का स्वामी। मंगल अगर जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हैं, यानी कि केंद्र भाव में बैठे हैं, यानी लग्न भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में अथवा दसम भाव में बैठे हैं, लग्न इस केंद्र भाव में, और जन्म राशि का स्वामी वो भी इन चारों केंद्र भाव में बैठे हैं और बृहस्पति स्वयं केंद्र भाव में आकर के विराजमान हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति भी दीर्घायु जीवन की प्राप्ति करता है और सौभाग्यशाली जीवन उसे प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति का विश्व में नाम होता है, समाज में वो हमेशा आगे रहता है, उसको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा मिलती रहती है। अब तीसरा तथ्य, जन्म कुंडली में शुभ वेशी योग का होना। अब वेशी योग ये सूर्य के द्वारा बनने वाले योग हैं, वेली, वेशी और उभयचारिक। तो जन्म कुंडली के किसी भी भाव में सूर्य बैठे हैं, किसी भी भाव में सूर्य बैठे हैं, सूर्य से अगर कोई ग्रह द्वितीय या द्वादश भाव में शुभ ग्रह होकर के बैठे हैं, सूर्य से शुभ ग्रह बैठे हैं द्वितीय या द्वादश भाव में, तो यह स्थिति शुभ वेशी योग का निर्माण करती है और यह स्थिति भी व्यक्ति को दीर्घायु जीवन की प्राप्ति देते हैं और सौभाग्यशाली जीवन की प्राप्ति भी देते हैं। अब चौथा तथ्य, सभी ग्रहों की केंद्र में उपस्थिति, जिससे कि चतुर्सार योग का बनना। 9 ग्रह होते हैं, 9 के 9 ग्रह केंद्र भाव में, अर्थात लग्न भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव या दसम भाव, इन चारों भावों में 9 ग्रह विराजमान हो, उस स्थिति में एक योग बनता है जिसे हम कहते हैं चतुर्सार योग। यह स्थिति भी व्यक्ति को दीर्घायु जीवन देती है और सौभाग्यशाली जीवन की प्राप्ति भी देती है। अब पांचवा तथ्य, जन्म कुंडली में केंद्र भाव में, जन्म कुंडली के केंद्र भाव में कोई भी ग्रह अपनी ईश्वर राशि में, उच्च राशि में, मूल त्रिकोण राशि में बैठे हो और उनका आपस में कारकत्व बनता हो, तो वो स्थिति भी व्यक्ति को दीर्घायु जीवन देती है और सौभाग्यशाली जीवन की प्राप्ति भी देती है। हालांकि मैंने एक बात बताई आपको, यह सब हमारे द्वारा किए गए सुकर्यों और पुण्यों के परिणाम स्वरूप ही निश्चित होता है। जैसा हम कर्म करके आते हैं इस दुनिया में, उस कर्मों के परिणाम फलस्वरूप ही हमें फल की प्राप्ति होती है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जैसे करे ही सो तस फल चाखा, ऐसा गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते भी हैं। तो कर्म तो हमेशा अच्छे ही होने चाहिए, लेकिन पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप ही जन्म कुंडली में यह स्थिति देखने को मिलती है और ऐसा व्यक्ति सौभाग्यशाली जीवन जीता है और दीर्घायु जीवन की वो प्राप्ति भी करता है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो का आप आगे से आगे शेयर जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाएं। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास भर देता है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, अध्ययन करवाना चाहते हैं, मेरे साथ चर्चा करना चाहते हैं, तो वीडियो के चैनल में डिस्क्रिप्शन में मेरे मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।